जहां कच्चे कमरों से आने वाले छात्रों के सपनों पर करोड़ों का कारोबार खड़ा है, जहां एक क्लासरूम स्टेडियम में बदल जाता है, जहां लाखों छात्र अपने माता पिता की जमा पूंजी लेकर कोचिंग के दरवाजे पर खड़े हैं, जहां पढ़ाई से ज्यादा चर्चा ब्रांड की होने लगे, जहां शिक्षा मिशन कम और बिजनेस ज्यादा लगने लगी है। दीवारों पर लगे टॉपरों के पोस्टर बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन उन लाखों चेहरों की कहानी कौन बताएगा जो सफल नहीं हुए। एक तरफ पिता खेत बेच रहा है, दूसरी तरफ कोई करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर रहा है, क्योंकि असली खेल क्लासरूम के अंदर नहीं, क्लासरूम के बाहर खेला जाता है। भारत का कोचिंग उद्योग 2025 में लगभग $7.2 बिलियन का था और अनुमान है कि 2034 तक ये $17.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक शिक्षक को इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या लोकप्रियता के कारण, क्या भीड़ नियंत्रण के लिए, या क्या पुराने विवादों की वजह से? स्वागत है पटना की कोचिंग दुनिया में। बिहार, वो राज्य जहां हर साल लाखों युवा अपने सपनों को लेकर घर छोड़ते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई सरकारी अधिकारी, और इन सपनों का सबसे बड़ा ठिकाना बन चुका है पटना। लेकिन आज सवाल पढ़ाई का नहीं है, सवाल उस उद्योग का है जो कभी शिक्षा के नाम पर शुरू हुआ था और अब करोड़ों अरबों रुपए के साम्राज्य में बदल चुका है। आखिर ऐसा क्या है पटना की कोचिंग दुनिया में कि एक शिक्षक सेलिब्रिटी बन जाता है, एक क्लासरूम स्टेडियम में बदल जाता है और पढ़ाई का व्यवसाय सत्ता और प्रभाव की भाषा बोलने लगता है? क्या ये शिक्षा है या फिर सपनों का सबसे बड़ा बाजार? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। एक समय था जब छात्र सिर्फ दिल्ली के मुखर्जी नगर या राजस्थान के कोटा की तरफ देखते थे, लेकिन आज बिहार का एक शहर लाखों सपनों का ठिकाना बन चुका है। उसका नाम है पटना। स्वागत है पटना की कोचिंग दुनिया में। भारत का कोचिंग उद्योग 2025 में लगभग $7.2 बिलियन का था और 2034 तक $17.8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। एक अन्य उद्योग अनुमान के अनुसार भारतीय कोचिंग सेक्टर का आकार 65,000 से 70,000 करोड़ रुपए तक माना जाता है। कहानी शुरू होती है बिहार की शिक्षा व्यवस्था से। जब सरकारी स्कूल और कॉलेज लाखों छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, तब एक खाली जगह पैदा हुई और उस जगह को भरने के लिए सामने आए कोचिंग संस्थान। धीरे धीरे छात्र आने लगे, फिर हजारों, फिर लाखों, और देखते ही देखते पटना केवल एक शहर नहीं रहा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की राजधानी बन गया। आज बिहार के दूर दराज गाँवों से छात्र पटना आते हैं। किसी के पिता किसान हैं, किसी के पिता मजदूर, किसी की माँ ने गहने गिरवी रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा सफल हो सके। लेकिन जहाँ सपने होते हैं वहाँ बाजार भी पैदा होता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कोचिंग की नहीं है, असली सवाल तो अब शुरू होता है। अक्सर कहा जाता है हम तो बहुत कम फीस लेते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, अगर फीस कम है तो फिर इतने बड़े साम्राज्य खड़े कैसे हो जाते हैं? जवाब छिपा है संख्या में। मान लीजिए एक बैच में 1000 छात्र हैं, दिन में कई बैच चलते हैं, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज, मोबाइल ऐप, यूट्यूब चैनल, फ्रेंचाइज मॉडल और विज्ञापन। तब एक छात्र से मिलने वाली छोटी राशि लाखों छात्रों के साथ मिलकर विशाल कारोबार में बदल सकती है। यही वजह है कि शिक्षा अब केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रही, ये एक पूर्ण उद्योग बन चुकी है। और जो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, वही इस पूरे मॉडल की असली ताकत मानी जाती है। हर साल रिजल्ट आते हैं और शहर पोस्टरों से भर जाता है, AIR 1, AIR 10, AIR 50। लेकिन एक सवाल बहुत कम पूछा जाता है, जो सफल हुए उनकी तस्वीरें हर जगह हैं, लेकिन जो सफल नहीं हुए वे कहाँ हैं? क्या हर टॉपर सिर्फ एक ही संस्थान का छात्र था? क्या कई कोचिंग संस्थान एक ही छात्र को अपना बताने की कोशिश करते हैं? शिक्षा की दुनिया में परिणाम सबसे बड़ा विज्ञापन बन चुका है, और विज्ञापन जितना बड़ा होगा, भीड़ उतनी बड़ी होगी, क्योंकि असली खेल क्लासरूम के अंदर नहीं, क्लासरूम के बाहर खेला जाता है। एक समय था जब शिक्षक सिर्फ शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ शिक्षक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी क्लासें भरी रहती हैं, उनके वीडियो लाखों लोग देखते हैं, उनकी एक बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, और यहीं से जन्म होता है स्टार टीचर का। लेकिन जब शिक्षा व्यक्ति केंद्रित हो जाती है तो आलोचना भी व्यक्ति केंद्रित हो जाती है, और फिर विवाद शुरू होते हैं। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां शिक्षा और शक्ति एक दूसरे से टकराती नजर आती हैं। पटना के हालिया विवादों में एक सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर एक शिक्षक को इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या लोकप्रियता के कारण, क्या भीड़ नियंत्रण के लिए, क्या पुराने विवादों की वजह से, या फिर ये उस प्रभाव का प्रतीक है जो अब शिक्षा की दुनिया से कहीं आगे निकल चुका है? हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे, लेकिन सवाल जरूर मौजूद है, और यही सवाल लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। और शायद यही कारण है कि यह मामला सिर्फ एक शिक्षक तक सीमित नहीं रह गया।
आज आपने कहानी का एक पक्ष देखा, लेकिन पार्ट 2 में हम उन सवालों तक पहुंचेंगे जिनके जवाब शायद सबसे ज्यादा असहज करने वाले हैं। पैसा कहाँ से आता है, प्रभाव कैसे बनता है, और एक शिक्षक सिर्फ शिक्षक से कहीं ज्यादा कैसे बन जाता है। पार्ट 2 जल्द।